हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13 है। क्लास 9 में भी यही चैप्टर है, क्लास 10 में भी यही चैप्टर है। तो ये चैप्टर जो है ना, इसको डील करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला समझने के लिए क्या है, उसके कॉन्सेप्ट जरूरी है और उसके डायग्राम जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया सिलेंडर का, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली डील कर चुके हैं क्या, यस, क्यूब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिया, फिर क्यूब के बारे में डिस्कस किया, फिर क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया। अब बारी है हमारी किसकी, यस, सिलेंडर की बारी है। सिलेंडर के बाद कौन आएगा, कौन के बाद स्फीयर आएगा, फिर हेमिस्फीयर आएगा। तो 6 बेसिक सॉलिड शेप है आपके, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सो कितने हो गए, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, उसके बाद सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड लास्ट वन इज द हेमिस्फीयर। दैट इज 6 बेसिक सॉलिड शेप है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर आप क्लास 9 में है तो समझिए कि बेसिक फॉर्मूलाज है और यही बेसिक फॉर्मूला क्लास 10 में क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कैसा है कि आपको करना क्या है कि भैया हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है क्या, स्फीयर, और एक सॉलिड बन गया, एक टॉय बन गया, इसका सरफेस एरिया ढूंढो, टोटल सरफेस एरिया ढूंढो। तो ये सारी चीजें हमको डील करनी है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर शेप में आपके आसपास ऐसी क्या चीजें हैं जो चीजें सिलेंडर शेप में होती है, वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसी क्या चीजें होती है जो सिलेंडर शेप में होती है। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। दैट इज, सबसे पहले तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। वाटर बॉटल भी सिलेंडर शेप में आती है, कुछ बॉटल्स क्यूबॉइडल शेप में भी आती है, यानी कि वो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, ठीक है, और कुछ बॉटल पूरी तरह राउंड होती है। सो एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं है, क्योंकि ऊपर जो उसका शेप है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसा कि मैं बताऊं यहाँ पे कि ये वाटर बॉटल है, देखिए, ठीक है। अब ये वाटर बॉटल है तो इसमें ऊपर जो है ना वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्यूबॉइड दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर सिलेंड्रिकल फॉर्म दिया। इतना जो पोर्शन है ना बच्चों वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बाकी यहाँ पे क्या कर दिया है, फ्लैट सरफेस दे दिया है, कर्व्ड सरफेस नहीं दिया, इसलिए आप इसको पूरी तरह सिलेंडर नहीं कह सकते। देखिए मैं पूरी तरह सिलेंडर बताना चाहूंगा कि ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। देखिए ये फुल्ली सिलेंडर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, कर्व घुमा हुआ है। जैसे आप रेक्टेंगल को ले लीजिए और रेक्टेंगल को भी हम घुमाकर क्या बना सकते हैं, देखिए एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगुलर पेज को मैं सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, सिलेंडर। और ये होलो सिलेंडर है, क्या है, होलो। जैसे पानी की पाइप होती है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, क्योंकि पानी अंदर से पास होना है तो होलो है। और ये जो मैंने दिखाया ये होलो नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है, तो ये अंदर से खाली नहीं है, ठीक है, ऊपर से क्लोज है। अंदर खाली भी होगा तो ऊपर से क्लोज कर दिया तो इसको आप होलो नहीं कह सकते, ठीक है। अगर इसमें से पास हो जाएगा, इसमें से आप अगर देख पा रहे हैं कि इधर क्या लिखा हुआ है तो ये होलो है, ठीक है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये होलो है। अब और क्या चीजें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, चलिए जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैंने लिख दिया गैस सिलेंडर, एक हो गया आपका वाटर बॉटल, यस, और क्या हो सकता है। उसके बाद हम डील करेंगे उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेंडर होता क्या है। तो वाटर बॉटल लिख दिया मैंने, यस। मेरे हाथ में ये जो मार्कर है इसको अगर आप हाफ यहां से ओपन कर दे तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में, जो चौक होता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और क्या क्या चीजें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। अब हम जब सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि सिलेंडर जब है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, क्या होगी, यस, हाइट होगी, और ऊपर सर्कुलर पोर्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कल। देखिए जैसे कि इसको बना देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, सर्कल, एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल है तो रेडियस होगा, क्या होगा, यस, सर्कल है तो उसका रेडियस होगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये है आपका रेडियस।
और ऊपर टॉप पे एक सर्कल है और बॉटम में एक सर्कल है और इसकी स्ट्रेट हाइट है, ये जो है आपकी वो हाइट हो गई इसकी स्ट्रेट हाइट। तो दो चीजें होती है सिलेंडर में, एक तो हो गया हाइट, हाइट को हम h से डिनोट करेंगे और एक हो गया रेडियस, ठीक है, रेडियस को r से डिनोट करेंगे। समटाइम्स हो सकता है कि आपको डायमीटर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, डायमीटर, तो ये डायमीटर जो है उसको हम डिवाइड बाय 2 करके क्या कर सकते हैं, रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या, सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया की बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। फिर आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आएगा आपका क्या, वॉल्यूम। यस, सरफेस एरिया में दो तरह के सरफेस एरिया होता है, एक कर्व्ड होता है, एक टोटल होता है, और टोटल को आप टोटल कह सकते हैं बट कर्व्ड सरफेस एरिया को लैटरल भी कह सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है ऑलरेडी। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब सरफेस एरिया यानी कि जो उसका सरफेस है, ये उसका सरफेस है, ठीक है, सरफेस, इस सरफेस का एरिया हमको ढूंढना है। तो अगर हम कर्व्ड की बात करते हैं, सबसे पहले कर्व्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस में आपको क्या है, बाउंड्री की जरूरत है सिर्फ, यानी कि सर्कल की बाउंड्री, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। अब वही बाउंड्री के बेसिस पे कुछ हाइट आ रही है उसकी, तो वो हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 पाई r h। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है, 2 पाई r बाउंड्री ऑफ सर्कल और उसकी हाइट है h, तो 2 पाई r h बन गया। अब टोटल, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर होलो है, ठीक है, तब उसका कर्व्ड सरफेस मिलेगा। ये होलो था तो इसका क्या मिलेगा बच्चों, कर्व्ड। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जितना आप ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली देख के फॉर्मूला समझेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है, यूज करना है। अब ये है तो मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस ढूंढना है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लेट से कुछ क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्लोज करने के लिए हमारे पास और चीजें हो सकती है जिससे हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया मान लो, बट क्लोज नहीं है, ओपन है, होलो है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम भी कवर होंगे, क्या, टॉप एंड बॉटम भी। तो सबसे पहले टोटल वाले में 2 पाई r h तो आ ही जाएगा, टोटल यानी सब कुछ आ जाना चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस तो आ गया। अब बचा क्या, ऊपर एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है, उस एरिया को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताइए, यस, पाई r स्क्वायर। एक सर्कल टॉप का, एक सर्कल बॉटम का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट इसको जितना सिंप्लीफाई कर देंगे उतना वो सिंपल और इजी हो जाएगा। हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2 पाई r है, यहाँ 2 पाई r है, तो 2 पाई r कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचेगा क्या, इधर से h बचेगा और प्लस का प्लस इधर से एक r बच जाएगा, r स्क्वायर था। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, यस एग्जैक्टली, फाइनल फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। अब r प्लस h लिखो या h प्लस r लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सरफेस की, क्योंकि सरफेस पे पेंट करना है, सरफेस पे कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है सरफेस पे। मान लो कि सरफेस पे कलर करना है, ठीक है, पेंटिंग करना है, कुछ पेंट करके, क्योंकि इस पे जो कलर किया गया ये ग्रीन कलर किया गया है। अब इसके अंदर कलर भरना नहीं है, जब बात आएगी भरने की तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी कि कितना वो स्टोर कर सकता है, क्या, और स्टोरेज क्या होगा, एरिया वाले पोर्शन में होगा, जितना उसका एरिया है उस पोर्शन में स्टोरेज होने वाला है। तो ये स्टोरेज होगा इसका कि कितना इसमें स्टोर हो सकता है, कितना। तो स्टोर हो कहाँ रहा है, एरिया वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर।
अब ये एरिया इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जितनी हाइट होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फाइनल फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। यस, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल में आपका टॉप और बॉटम का सर्कल आ जाएगा। सर्कुलर रिंग से आप कुछ बंद कर रहे हैं, एक सर्कल रख के आपने बंद किया तो सर्कल का एरिया जुड़ेगा उसमें, ठीक है। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका बॉटम पे सर्कुलर रिंग है बट ऊपर से ओपन रखा है, जैसे पानी का ग्लास ही ले लो। पानी का ग्लास क्या होता है, बॉटम पे तो सर्कल रिंग से कवर किया रहता है, नहीं तो पानी गिर जाएगा, बट टॉप से वो ओपन रहता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा कि भैया 2 पाई आर एच प्लस सिर्फ पाई आर स्क्वायर। एक ही सर्कल ऐड होगा, जब दूसरा सर्कल ऊपर से आप क्लोज कर ही नहीं रहे हो तो कैसे ऐड होगा, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो समझिए कि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, कर्व्ड फाइंड करो या वॉल्यूम फाइंड करो। कॉन्सेप्ट दिया होगा कि भैया एक टैंक है, उसका ये डायमेंशन है, उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है बताओ। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, कर्व्ड सरफेस ढूंढना है या वॉल्यूम। तो पानी भरना है मतलब कैपेसिटी की बात है, स्टोरेज कितना है, तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। आउटर में कलर करना है तो उस हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डील करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं गाइस, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि सिलेंड्रिकल शेप में और क्या क्या चीजें होती हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और गाइस उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आप अधूरा नॉलेज लेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि और जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।